नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। फिल्मी अदाकार आमिर खान ने तुर्की की खातून अव्वल एमिन एर्दोगान से मुलाकात क्या की कि इन पर तनकीद शुरू हो गई। मुमकिन है कि देश से गद्दारी का इल्ज़ाम भी आयद हो जाए। तुर्की ने कश्मीर में दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के लिए हिंदुस्तान पर तनकीद की है, जिससे हिंदुस्तान नाराज़ है और इसने तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में कमी कर दी थी। आमिर खान दरअसल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में है, जहां इन्होंने तुर्की के सदर की अहलिया से मुलाकात की। लाल सिंह चड्ढा अमरीकी कॉमेडी ड्रामा फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। आमिर खान ने इस्तांबुल में सदारती महल में खातून अव्वल से समाजी जिम्मेदारी वाले प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। खातून अव्वल ने आमिर खान को मुबारकबाद पेश की कि वो सिलगते समाजी मौज़ूआत को जुर्रत के साथ अपनी फिल्मों में पेश करते हैं। हिंदुस्तान में 25 मार्च से नाफिज लॉकडाउन की वजह से लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की में हो रही है। हुकूमत तुर्की ने आमिर खान को दौरा करने की दावत दी थी। सोशल मीडिया पर आमिर खान पर कड़ी तनकीद की जा रही है। पालतू मीडिया ने इस पर डिबेट्स भी शुरू कर दिए। बाज़ ने एंकर से सवाल किए कि अगर आमिर खान के बजाय अक्षय कुमार तुर्की जाते तो क्या ऐसा ही रद्द-ए-अमल होता। जी हाँ, वही अक्षय कुमार जिन्होंने इलेक्शन में वज़ीर आज़म से इंटरव्यू लेते हुए सवाल किया था कि वो आम काट कर खाते हैं या चूस कर। कांग्रेस कायद तारिक अनवर ने आमिर खान पर तनकीद करने वालों की मजम्मत की और कहा कि आमिर खान की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इन्होंने मंगल पांडे जैसी फिल्म बनाई। रही बात एतराज़ की, तो हिंदुस्तान और तुर्की में अभी सिफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए। चूँकि नाम आमिर खान है, इसलिए तनकीद की जा रही है। रिंकी के पापा बीजेपी कायद मनोज तिवारी ने, जो खुद भी अदाकार हैं और गुलकार हैं, अपनी फिल्मी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर खान पर कड़ी तनकीद की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अपने आप को सेक्युलर साबित करने, फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस करने, घरों में दूसरे मजहबी त्यौहार मनाने के बावजूद बॉलीवुड खान्स के लिए ये अच्छे दिन नहीं हैं। सलमान खान भी हिट लिस्ट में है और अब आमिर खान की बारी है। क्या शाहीन बाग एहतजाज बीजेपी का मुनज़्ज़म करदा था? अगर ये सच है तो फिर कौन किस पर एतमाद करे? क्या यही वजह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी की हुकूमत और दिल्ली पुलिस इस एहतजाज को कोरोना वायरस के फैलाव से पहले ख़त्म नहीं कर सकी? शाहीन बाग एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले कई अहम और सरकर्दा अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनमें सोशल वर्कर शहजाद अली, आम आदमी पार्टी की वर्कर तबस्सुम हुसैन और गायनकोलॉजिस्ट महरीन काबिल ज़िक्र हैं। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि शाहीन बाग एहतजाज बीजेपी का मुनज़्ज़म करदा था। ये और बात है कि बीजेपी कायदीन ने दिल्ली इलेक्शन में शाहीन बाग को ही निशाना बनाया था। अमित शाह ने तकरीर में कहा था कि वोटिंग मशीन का बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि करंट का झटका शाहीन बाग में लगे। अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाया। शाहीन बाग के एहतजाजियों पर फायरिंग भी हुई। यहाँ एक RSS वर्कर गुंजा कपूर ने बुरखा पहनकर मुखालिफ हिंद नारे भी लगाए और पकड़ी भी गई थी। पालतू मीडिया एहतजाज में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन के किरदार कशी करते हुए ये तक इल्ज़ाम आयद किया कि 500-500 रुपये लेकर वो यहाँ आ रही हैं। ट्रंप इलेक्शन 2020 हार जाएंगे, ये पेशनगोई मौजूदा दौर के नोस्ट्राडामस ने की है। हिस्ट्री के अमरीकी प्रोफेसर एलन लिचमैन, जो 40 बरस से अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक़ पेशनगोई करते रहे, जो 100% सच साबित हुई है। इन्होंने 1984 में रोनाल्ड रीगन और 2016 में ट्रंप की कामयाबी की पेशनगोई भी की थी। इस मरतबा इनकी पेशनगोई है कि जो बिडेन ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त का मजा चखाएंगे। इनकी पेशनगोई 13 कीज़ की बुनियाद पर है, जिसमें अमेरिका की मईशत, स्कैंडल्स, समाजी बेचैनी, मुखालिफ रुझान और वो उमूर अनासिर जो उम्मीदवार के खिलाफ हैं। कोरोना वायरस फैलाव के लिए ट्रंप के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा भी दायर हुआ है। सहाफ़ियों से इनका रोबा गुस्ताखाना भी है। देखना है कि ट्रंप पर इसका क्या असर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 11 साल के वक्फे के बाद वापस आने वाले फवाद आलम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए, जिससे इन पर बड़ी तनकीद की गई। ताहम वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद इंकशाफ हुआ है कि फवाद आलम गलत एम्पायरिंग का शिकार हुए। इन्हें LBW आउट करार दे दिया गया। ताहम गेंद स्टंप्स पर नहीं थी। DRS सिस्टम पर सवाल उठाया गया। देखना है कि फवाद आलम को आगे मौका मिलता है या नहीं। हिंदुस्तान के साबिक ऑलराउंडर मदन लाल ने कहा कि मियांदाद का जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। मियांदाद ने इमरान खान पर बड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि वो इनके कप्तान थे और इन्होंने ही इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। मदन लाल ने कहा कि जावेद मियांदाद हमेशा से मुतनाज़ा रहे। इनका इमरान से मुताल्लिक़ बयान इनके पागलपन और जहालत का सबूत है। धोनी के रिटायरमेंट के साथ इनके पाकिस्तानी मद्दाह मोहम्मद बोज़ाई ने भी ऐलान कर दिया कि वो अब क्रिकेट मैचेस देखने के लिए नहीं जाएंगे।
बशीर बोजाई शिकागो में रहते हैं। वो धोनी को चाहते हैं और धोनी भी इनको चाहते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप के मोहाली मैच की एक टिकट का धोनी ने अपने इस पाकिस्तानी फैन के लिए इंतजाम करवाया था। बशीर बोजाई के अल्फाज में धोनी जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। आपसे इजाजत लेने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।